महाराष्ट्र की दो ऐसी खबरें आपको आज दिखाते हैं जिन्हें लेकर इस वक्त जबरदस्त बवाल है और ये खबरें सोशल मीडिया के साथ साथ घर से दफ्तर तक हो रहे विमर्श में ट्रेंड कर रही हैं। मुमकिन है इससे जुड़े कुछ पोस्ट फॉरवर्ड होते हुए आपके मोबाइल तक भी पहुंचे हों, जो सबको हैरान और परेशान कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पर टारगेट महिलाएं हैं, नाबालिग बेटियां हैं। पहली खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां एक आईटी कंपनी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोपों से लोग नाराज हैं। जहां एक कंपनी में बैठकर धर्मांतरण टीम पिछले करीब 4 वर्षों से कई लड़कियों का शोषण कर रही थी, धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था और इस गैंग की लीडर वो महिला थी जिसे कंपनी ने एचआर के पद पर बिठाया था। वहीं दूसरी खबर महाराष्ट्र के अमरावती से है, जहां 108 लड़कियों के यौन शोषण का डराने वाला मामला सामने आया है। 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं, जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। ये मामला भी लगातार गंभीर होता जा रहा है। आज इन दोनों खबरों पर अपने करोड़ों न्यूज मित्रों को सावधान करने वाली कुंजी हमने तैयार की है। सबसे पहले आपको नासिक लेकर चलते हैं, जहां एक आईटी कंपनी में धर्मांतरण के खेल के नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन अब भी गैंग की वो लेडी कैप्टन पकड़ से दूर है जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नाम है निदा खान, जो टीसीएस के नासिक दफ्तर में एचआर एग्जीक्यूटिव थी। पुलिस के अनुसार निदा खान ही नेटवर्क की लेडी कैप्टन थी। आरोप है कि निदा खान ने दफ्तर में काम करने वाली कई लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। इसके लिए निदा ने पहले कंपनी में महिला कर्मचारियों से दोस्ती की और जब दोस्ती सहज हो गई, जो लड़कियों को नमाज, कलमा और हिजाब की ट्रेनिंग दी। पुलिस को शक है कि निदा खान एक संगठित महिला विंग तैयार करने में लगी हुई थी, लेकिन आईटी कंपनी का धर्मांतरण रैकेट एक्सपोज होने के बाद से निदा फरार है। दावा है कि निदा ने जनवरी में ही कंपनी छोड़ दी थी, अभी वो अंडरग्राउंड हो सकती है, इसीलिए पुलिस के नेटवर्क से वो बाहर है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि निदा कंपनी की इंटरनल कमेटी का हिस्सा थी। उसके बाद यौन उत्पीड़न की कई शिकायतें भी आई थी, लेकिन उसने शिकायतों को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब जांच एजेंसियों का मानना यह है कि निदा खान की गिरफ्तारी इस पूरे केस में कई अहम परतों को उजागर कर सकती है। इस केस में जांच एजेंसियों को जिस बात का शक है, अब उन दावों पर भी मोहर लगती हुई दिख रही है। आईटी कंपनी में धर्म परिवर्तन के नेटवर्क का मलेशिया कनेक्शन भी सामने आया है। एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क मलेशिया से भी ऑपरेट किया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार व्हाट्सएप चैट्स की जांच में इमरान नाम के एक शख्स का जिक्र है, जिसका संबंध मलेशिया से बताया जा रहा है। आरोप है कि इमरान नाम का यह शख्स लड़कियों को जॉब के नाम पर फंसाता था और अच्छी सैलरी का लालच देकर लड़कियों को विदेश भेजता था। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि जब से यह मामला सामने आया, तब से अब तक इसमें पुलिस ने क्या एक्शन लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार अब तक कम से कम 12 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, धर्मांतरण का दबाव जैसे आरोप हैं। कंपनी के हिंदू युवक को दोपहर के समय नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किए जाने का भी दावा है। मामला गंभीर है तो महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आईटी कंपनी टीसीएस ने भी पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब विदेशी फंडिंग वाले एंगल की भी जांच की जा रही है। मुख्य अभियुक्त के बैंक के खातों की जांच भी शुरू हो चुकी है। इस धर्मांतरण रैकेट से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और कई संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जांच में सामने आया है कि आरोपी सिर्फ ऑफिस के समय ही नहीं, बल्कि छुट्टी के बाद भी कंपनी परिसर में रुककर संदिग्ध गतिविधियां करते थे। आपको कंपनी के एचआर और लेडी कैप्टन निदा खान की धर्मांतरण टीम से भी आइए मिलवाते हैं। इनमें पहला नाम था शब्बीर शेख, दूसरा नाम शफी शेख, एक और आरोपी रजा मेमन, साथ ही लिस्ट में आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी और तौसीफ अत्तार के नाम हैं, जबकि निदा खान अब भी फरार है। खबर यह है कि जांच एजेंसियों के रडार पर एक लग्जरी रिजॉर्ट भी है, जहां पीड़ितों को ले जाया गया और बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण भी किया गया। अब जांच टीम के रडार पर कई सवाल हैं, जिनके सिग्नल वो ढूंढ रही है। सवाल यह है कि क्या इस धर्मांतरण नेटवर्क को कहीं बाहर से फंडिंग मिल रही थी? क्या आरोपियों को आदेश मलेशिया या देश के बाहर से मिल रहे थे? एक और सवाल, क्या टीसीएस की धर्मांतरण टीम का कनेक्शन किसी प्रतिबंधित संगठन से है? क्या धर्म परिवर्तन रैकेट का कनेक्शन किसी देश विरोधी तत्वों से भी है? और क्या एक संगठित मॉड्यूल के रूप में काम किया जा रहा था? सवाल यह भी है कि कंपनी में धर्मांतरण का ये रैकेट पिछले 4 वर्ष से चल रहा था, तो अब तक किसी को पता कैसे नहीं चला?
The total 9 cases of attempt to religious conversion, sexual harassment at workplace, religious harassment at workplace have been registered in Nashik City Police. The accused are in important position in the company as team leaders and other positions, and they have misused their authority or position, and they have both sexually and religiously harassed their co-workers and their juniors. ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने से काम नहीं होगा। एक जो मैंने कहा कि एसओपी करने की आवश्यकता है, कारण अपने प्रोसीजर में एक पॉलिसी बनने की आवश्यकता है कि हर एक एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या देखने की आवश्यकता है। ये बड़ी कॉर्पोरेट में काम ये ऐसी घटना हो रही है, तो मैं यही कहा कि छोटे संस्थाओं में क्या हो सकता है, हो रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं ना। इस देश में जिस देश में ये रह रहे हैं वो उनके साथ ईमानदार नहीं है, तो हमने इनके साथ में कोई प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। इन्हें उठा के बाहर पाकिस्तान में भेजना चाहिए। कायदा कानून प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इन्वेस्टिगेशन करो, जो भी उसमें मुब्तिला हो, जो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन इसकी आड़ में आप पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करते हो, ये गलत है। अब आप ये लेके आ गए कॉर्पोरेट जिहाद। अरे जिहाद का मतलब भी आपको नहीं मालूम है। पहले आप लाए वोट जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, अब ये कॉर्पोरेट जिहाद। जहां आपको दिखता है आप मुसलमान को ज्वाइन कर दो, ये गलत है। मैं धर्मांतर भिन्नांतर पर मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लोग धार्मिक हैं, धार्मिक रहने दो, उसमें मेरा धर्म ही अच्छा, उसका ही बुरा, इस तरह की बातें जो चलती है आजकल वो बिल्कुल गलत बात है।